हेलो एवरीवन, वी वर डिस्कसिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड इंडिया यूएस नेक्सस देखा हमने। ओवरऑल इंडिया की कैपेसिटी देख रहे थे कि किस तरीके से वो इवॉल्व करता आ रहा है। आज हम देखेंगे छोटी सी वीडियो, इसके अंदर हम देखेंगे कि इंडियन कैपेबिलिटीज़ रिलेटेड टू द आईएसआर एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान रिकनेंस, और ये सारी चीज़ों के अंदर इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं चाइना किसके साथ, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन की वजह से, उसके अंदर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या पाकिस्तान आगे फ्यूचर में होल्ड करता है। ठीक है, मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आइडिया आने लग गया है, पिछले 15-20 साल से ये आइडिया इवॉल्व हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और मिलिट्री के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए। इसके ऊपर एक हेनरी किसिंजर की बुक है कि एआई की एंड टेक्नोलॉजी करके, कुछ वेपन्स के अंदर भी है कि उसने पूरा इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है सारी डिटेल में। वो किसी और टाइम पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आईएसआर का क्या मतलब है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेसेंस। ठीक है, इन तीनों फील्ड्स के अंदर इंडिया की कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी एक्सटेंड एनहांस होती जा रही है। आईएसआर टूल्स आर यूज टू फॉर्मुलेट मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाने के लिए इसके टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इंडियंस इनको 3 डोमेन्स में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम्स के अंदर GSAT, और ये इसके नाम है सर्विसेज है फॉर इंटेलिजेंस पर्पजेज। फिर ये जो 2 इसके BSS यूज बाय द इंडियन आर्मी फॉर सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो रहा है। ये क्या है, लार्ज रेंज रेस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ये दोनों यूज़ हो रहे हैं सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, ये 2 सिस्टम यूज़ हो रहे हैं इंटेलिजेंस पर्पज़ के लिए। और नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम रिकनेसेंस के लिए AWACS इसका नाम है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है थोड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन आपको इनके नाम तो कम से कम याद होने चाहिए कि किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर, नेविगेशनल के अंदर भी यूज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ कर रहा है इंडिया, और तीसरा डेटा मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर रहा है, जिसमें हमने वो बैक एग्रीमेंट पहले भी देखा था, जिसमें यूएस और इंडिया आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया कैन यूज़ यूएस टेक्नोलॉजी, यूएस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है इंडिया, और इंडिया की टेक्नोलॉजी यूएस यूज़ कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, जो कि हमने यहाँ पे बात की है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के अंदर ये 3 टेक्नोलॉजीज़ इंडिया यूज़ कर रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स प्रोग्राम्स हो गए, डेटा मैनेजमेंट हो गया, और नेविगेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेविगेशनल ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये हमें बात समझ आ गई कि कैसे तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, अब ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ें तो इसमें ऐड नहीं करेंगे ना, सिर्फ नाम भी याद कर लें तो ये भी बहुत है। पाकिस्तान की क्या कंसर्न हो सकता है, मैसिव आईएसआर टूल्स आर थ्रेट टू द पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट्स। पाकिस्तान के एसेट्स को डायरेक्ट थ्रेट है अगर इंडिया के पास ये जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के टूल्स एक्सटेंड इन्हांस होते गए, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एसेट जो उसके न्यूक्लियर्स हैं, जो उसकी ओवरऑल डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, वो सारी थ्रेटन होने लग जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट लोकेशंस डिप्लॉयमेंट आर बिकमिंग वल्नरेबल हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया की ये कैपेसिटी बन जाएगी कि वो इसको एक्सेस कर सकेगा। फिर इंडियन सैटेलाइट सिस्टम ग्रोइंग मैसिवली एंड पाकिस्तान कांट कम्पीट। पाकिस्तान तो वैसे भी ऑब्वियसली कम्पीट नहीं कर सकता किसी भी मामले में इंडिया के साथ, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी शैटर्ड है, इतने इश्यूज़ हैं, क्या क्या देखेगा, क्या क्या डील करेगा। तो ओवरऑल सैटेलाइट सिस्टम भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत वीक है। फिर इंडो इसराइल कनेक्शन की वजह से एक पाकिस्तान को कंसर्न है, पाकिस्तान को इशू है, जो आपके इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के टूल्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इसराइल, फैसिलिटेट कर रहा है इसराइल। अनआर्म्ड व्हीकल्स, ये जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए, कॉपरेशन किया है उसके साथ, इंडिया के साथ। इसराइल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट जो है ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया, कि वो इंडिया को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहा है और ओवरऑल उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द साउथ एशिया। क्या हो सकता है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान या तो अलायंस बनाए, या तो फिर आर्मामेंट करे, या न्यूक्लियराइजेशन करे। ऑब्वियसली इन तीनों चीज़ों में से एक न एक ऑप्शन है। और इंडिया क्या यूज़ कर रहा है, AI को यूज़ कर रहा है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, लिमिटेड एफर्ट्स बाय पाकिस्तान, इंडिया इज अहेड टू पाकिस्तान इन इंटेलिजेंस। ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत आगे है। UAVs यूज फॉर द मैरिटाइम पेट्रोलिंग, बुर्राक ड्रोन्स अपग्रेडेशन इन 2019। तो इंडिया, पाकिस्तान ने भी कोशिश की है कि डेवलप करके उसको कैच करे, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि वो ये काम कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान के बाद क्या ऑप्शंस है, मतलब हमने क्वेश्चन में भी ये देखा था कि पाकिस्तान के बाद क्या ऑप्शंस हैं अगर इस सारी डेवलपमेंट, जो भी उसकी ISR की डेवलपमेंट है इंडिया की, उसकी वजह से पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली आपको पता है ट्रेडिशनल स्टांस है कि साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए। एक पावर कंपटीशन बहुत पहले का चल रहा है, सिक्योरिटी डायलेमा इस्टेब्लिश हुआ है साउथ एशिया के अंदर, और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान अपग्रेड अगर करे तो उसके पास तो इतनी ज़्यादा इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना उसके पास इतना बजट है कि वो इस चीज़ को सस्टेन कर सके। तो इंडिया के पास, मैंने जैसे पहले बताया कि $130 बिलियन उसने सिर्फ यही इंटेलिजेंस,
सर्वेलेंस और रिकनेसेंस की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर लगाया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने के लिए पाकिस्तान को पावर को बोरो करना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज़ टू बोरो सर्टेन काइंड ऑफ पावर फ्रॉम, तो वो कहाँ से कर सकता है, वो किसी बिग पावर से कर सकता है, या तो वो यूएस होगी या तो वो चाइना होगी। अब इन दोनों ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल आपको पता है यूएस का क्या है, यूएस का ऑप्शन क्या है, वो वैसे भी डिमांडिंग है। यूएस के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चल रहा है पाकिस्तान का, जाहिर है आपको पता है हिस्ट्री में ओवरऑल यूएस का जो ट्रेडिशनल उसका ग्राफ देख रहे हैं रिलेशंस का, वो यही है कि जब तक आपके उसके साथ बेनिफिट्स है उसको, तब तक यूएस किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन रखेगा। यूएस नेवर रियलाइज स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ऑफ द साउथ एशिया, कभी उसने एनालाइज ही नहीं की, कभी रियलाइज ही नहीं की, और हमेशा कभी वो चाइना के साथ तो कभी इंडिया के साथ हो जाता है। तो इंडो चाइना डिफरेंस ग्रो बढ़ता जा रहा है, और चाइना को ज़रूर इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाइना यूएस की मजबूरी है, और यूएस अब चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूज़ करना चाह रहा है। ठीक है, उसके लिए उसने बैक एग्रीमेंट किया, उसको आपको पता है कॉर्ड कि हम सारा पीछे यूएस इंडो नेक्सस, अगर आप यहाँ लिख दें यूएस इंडो नेक्सस कंक्लूड करने के लिए तो वो काफ़ी है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो चाइना का ही बचा है। चाइना की जो आर्म्ड व्हीकल्स जो कि हमने लिए हैं, रिसर्च सेंटर हमारे साथ बनाया है, पाकिस्तान चाइना एज इफेक्टिव रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, ISR के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। ये चीज़ यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर भी उसने चाइना के ऊपर डिस्कस किया, और चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 की जो यूएस की बाइडन के अंडर आई है। ठीक है, पाकिस्तान लेकिन फिर भी आपको पता है बहुत इश्यूज़ के अंदर चल रहा है। अब अदर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान नीड टू इंप्रूव AI डोमेन विज़ इंडिया के साथ, और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। कोलैबोरेटिंग विद द प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, इंटेलिजेंस AI के अंदर वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन वगैरह के साथ आप कोलैबोरेशन करें, उनके साथ ओवरऑल इन्हांस करें अपनी मिलिट्री को। तो ये जो कुछ सॉल्यूशंस तो आप कैसे काफ़ी सारे बता सकते हैं कि ये भी करें, इकॉनमी को भी बूस्ट करें, ये भी करें। जो रियल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है वो तो फिलहाल यही है कि बोरो करनी पड़ेगी पाकिस्तान को पावर, और वो किस तरह होगी, या तो वो अलायंस बनाया जाएगा, ठीक है, या वो आर्मामेंट करेगा, या अपने न्यूक्लियर को भी, टैक्टिकल वेपन्स जो कि हमने पहले भी फुल स्पेक्ट्रम के ऊपर रखे हुए हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो दिस इज़ ओवरऑल इंडियन कैपेबिलिटीज़। आप इसके ऊपर अगर डिटेल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में ये सारी बातें बताई हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सर्वेलेंस और रिकनेसेंस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में वो यूज़ कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, इंटेलिजेंस पर्पस, सर्वेलेंस पर्पस, और नेविगेशनल प्रोग्राम जो उनका रिकनेसेंस के लिए, और फिर डेटा मैनेजमेंट जिसके अंदर वो डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस और दोनों चीज़ें कर रहे हैं, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस। तो दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।